दीप्ति के झरोके से गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। आज मैं गुरु के ताल गुरुद्वारे पर आई हूँ जो आगरा में स्थित है। इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और वो ये है कि जो गुरु तेग बहादुर जी थे, जो 9th सिख गुरु, उनको उनकी एक इच्छा थी कि फ्रीडम ऑफ वन फेथ, जिसके के खिलाफ पूरी मुगल शासन हो गई। और अल्टीमेटली उन्होंने इसी गुरुद्वारे में अपने सरेंडर करे आर्म्स और अपने आप को वॉलंटरीली अरेस्ट करवाया, जहाँ पर उनका बहुत टॉर्चर हुआ, उनके और उनके साथियों का, एंड अल्टीमेटली दे वर मार्टर्ड हियर। गुरु तेग बहादुर जी वॉज द फादर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th गुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी was installed as Guru at the age of a very young age, that is at 9 years. जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उनको इंस्टॉल किया गया एज द 10th गुरु, एंड ही इज़ द लास्ट ह्यूमन गुरु। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की और जिस समय स्थापना हुई वही तारीख थी 13 अप्रैल 1699। वैसे तो बैसाखी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लेकिन सिख धर्म में इसको इसलिए भी बहुत माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। जब वो एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने 5 लोगों को कहा कि कोई से भी 5 लोग उठ के आ जाएं जिनको कि अपनी बलि देनी होगी। तो जो 5 लोग आए, जिन लोगों ने सोच लिया था कि धर्म के लिए हम सब कुछ करेंगे, 5 लोगों को गुरुद्वारे में ले जाकर के अमृत चखाया गया और उसके बाद ये प्रण लिया गया कि इन 5 के को वो लोग हमेशा साथ रखेंगे और उसका पालन करेंगे, तभी वो असल में सिख कहलाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो उनको अपनी एक डिफ्रेंशिएट तो करना ही था। तो उसमें वो 5 के क्या हैं? केश, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपाण। ये 5 चीज़ों को धारण करने के बाद में वो 5 प्यारे बन करके सब लोग के सामने आए। तभी से सब जो सिख धर्म के लोग हैं वो इन 5 चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखते हैं। ये तो हुआ। अब गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अ पोएट, अ फिलोसोफर। उनकी जो बहुत सी कोटेशंस हैं उसमें से एक कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिद्धा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी स्पैरो को मैं एक हॉक से लड़वा सकूं, अगर मैं ऐसा कर सकूं। गिद्ध को अगर मैं शेर बना सकूं, अगर मैं ऐसा कर सकूं। 1.25 लाख से एक लड़ावा, 1.25 लाख लोगों के सामने अगर एक आदमी भारी पड़ जाए तभी मैं गोविंद सिंह कहलाने के लायक हूँ। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो इसीलिए और मैं आपको एक बात और बताऊं कि उनके बाद में कोई गुरु नहीं बने। हम जानते ही हैं कि उनके 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाया गया था। जो अपने बच्चों को इस तरह से अपने धर्म के लिए शहीद कर सकते हैं तो वो कितना कुछ कर सकते थे और कितना कुछ उन्होंने किया। और गुरु ग्रंथ साहब को ही अल्टीमेटली गुरु का दर्जा दे करके उसके बाद में देयर वाज नो ह्यूमन गुरु आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जी। तो हम उनके आज प्रकाश पर्व पर उनको दोबारा से बधाई दे। हम सभी के लिए वो बधाई का दिन है 22 दिसंबर जब वो पैदा हुए। वैसे नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से उनकी बर्थ एनिवर्सरी आगे पीछे होती रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूंगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको उनकी एक और बड़ी सुंदर सी कोटेशन है वो ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। The greatest comforts and lasting peace is obtained when one eradicates selfishness from within. जब हम मैं से हम हो जाएं, उसी जीवन को जीना कहते हैं। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।